आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे कि आप हैरान होंगे कि यूनिवर्सिटी फीस अदा न कर सकने वाला अरबपति बन गया। कैसे बन गया? हर माह 15 तारीख पर फीस जमा न कराने वालों को क्लास में बैठने की इजाजत न होगी। ये ऐलान होने के बाद मेरी परेशानी का कोई ठिकाना न रहा। काफी दिनों से मैं अपनी यूनिवर्सिटी फीस के बारे में बहुत परेशान था। घर के हालात कुछ ऐसे न थे कि मैं अपनी भारी भरकम फीस का बोझ अपने वालिदैन के कंधों पर डाल देता। इधर मेरे पास भी इसका बज़ाहिर कोई जरिया नहीं था कि इसे मुकर्रर दिन पर अदा कर पाता। मुझे डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन अब मुझे खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं मेरा डॉक्टरी का ख्वाब चिकना चूर ना हो जाए। मैं एक दिन परेशानी के आलम में स्कूल पहुंचा तो नोटिस बोर्ड पर आवेजा ऐलान पढ़कर मुझे शदीद खतरा लाहक हो गया। फीस अदा करने का दिन करीब आ चुका था और मेरी जेब में धेला तक नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मेरा ज़मीर भी किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं देता था। घर में गुर्बत का डेरा था और मैं अपना तालीमी खर्च पूरा करने के लिए एक स्टोर पर काम करता था। वहां से मिलने वाली मजदूरी से बमुश्किल गुजारा हो रहा था। यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा थी जो मेरी इस्तात से बाहर थी। मैं पार्ट टाइम की जॉब से उसे पूरा नहीं कर सकता था। अपनी परेशानी को कम करने के लिए अपने एक पुराने और देरीना दोस्त के पास चला गया और उससे कोई मशवरा या बात वगैरह करनी चाहिए जो मेरी परेशानी को हल्का कर दे और इस मुश्किल से निकलने की कोई सबील पैदा हो। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। उस दिन गर्म लू चल रही थी, चिलचिलाती धूप और दोपहर का वक्त। मैं अपने दोस्त के घर में मौजूद था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे। मेरे दोस्त पेटरबुक ने मुझे देखा तो मेरी परेशानी भांप गया। मैंने सारी सूरत हाल बता दी। उसके बाद उसने मुझे मशवरा दिया कि आप एक सैंडविच शॉप खोल लें। आसमान से गिरा खजूर में अटका यह जवाब मेरी तवक्को से बहुत मुख्तलिफ था। मैं गहरी सोच में पड़ गया। पीटर ने मेरी हिम्मत यूं बढ़ाई कि अगर मैं ये बिजनेस शुरू करूं तो वो भी मेरा पार्टनर होगा। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। मेरे पास तो यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए कुछ न था। बिजनेस के लिए तो सरमाया चाहिए था। वो मैं कहां से लाता? ये मसला सिर्फ मेरे साथ न था, बल्कि दुनिया में जो शख्स भी बिजनेस करने का इरादा करता है उसे माली मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। दूसरों की नौकरी चाकरी करते करते मैं भी थक चुका था। अब अपना बिजनेस शुरू करने की ख्वाहिश अंगड़ाई लेने लगी। इस तमन्ना को आखिर पीटर ही ने पूरा कर दिया। उसने बिजनेस शुरू करने के लिए $1000 बतौर कर्ज दिए। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। हम दोनों ने मिलकर 1965 को बर्डस्पोर्ट पर एक सबवे सैंडविच शॉप खोल ली। यही आगे चलकर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी। पहले साल जहां सीखने को बहुत कुछ मिला, वहां मुश्किल हालात का भी खूब सामना करना पड़ा। इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि बिजनेस के फैलाव के लिए एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी की अशद ज़रूरत होती है। इसके अलावा विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, यानी दुकान ऐसी जगह पर हो जहां दूर से नजर आनी चाहिए। अगले ही साल हम दोनों दोस्तों ने दूसरा स्टोर भी खोल लिया। हमने इब्तदा ही से अपनी प्रोडक्ट सैंडविच की क्वालिटी पर कोई समझौता कबूल नहीं किया। उम्दा मयार की वजह से हमारे ग्राहक दिन ब दिन बढ़ते गए। हमारी प्रोडक्ट का शोहरा होने लगा। इस बढ़ती हुई मकबूलियत और हर दिल अजीजी को देखकर मैंने अज़्म किया कि आइंदा 10 सालों में 32 स्टोर मजीद खोलूंगा। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि मैं इसी एक स्टोर को भी बड़ा कर सकता था, लेकिन उसमें ग्राहकों के लिए मसाइल थे। वो हमारे सैंडविच को पसंद करते थे और इसके लिए उन्हें सफ़र की सोबत भी उठाना पड़ती थी। मुझे ये बात गवारा न थी। अगर आप बिजनेस को तरक्की देना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेंचाइजेस खोलें। जब आपकी साख बन चुकी होती है तो कस्टमर्स अपने करीबी स्टोर से आपकी प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। फास्ट फूड्स के बिजनेस में जरूरी है कि आप मुख्तलिफ जगहों और शहरों में फ्रेंचाइजीज और स्टोर्स खोलें। इतनी बात जरूर याद रखें कि अपनी प्रोडक्ट और कस्टमर सर्विस की क्वालिटी और मयार में रत्ती बराबर फर्क ना आने दें, वरना आपका बिजनेस पानी का बुलबुला साबित होगा। कौन जानता था कि फ्रेड डेलुका डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करने के बजाय उनकी ग़िज़ा का सामान करेगा। आज मेरी सबवे कंपनी 106 ममालिक में 41,847 रेस्टोरेंट के साथ मौजूद है। ये दुनिया में फास्ट फूड्स की
नंबर 1 कंपनी है। आप भी दुनिया के नंबर 1 कंपनी के मालिक बन सकते हैं। आप भी अपना काम करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं और आप भी अपना काम करके अपनी नस्लों की ज़िंदगी को संवार सकते हैं। जब तक आप किसी कंपनी में काम करते हैं तब तक आप उस कंपनी के मुलाजिम होते हैं, लेकिन जब आप कंपनी को छोड़कर अपना काम करते हैं तो आप एक कंपनी के मालिक होते हैं। आप खुद एक बिजनेस के मालिक होते हैं और यही दरहकीकत तरक्की का राज है और यही तरक्की की पहली सीढ़ी है। आप आज ही से कोशिश कीजिए कि अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी कीमत को बढ़ाएं और आप अपनी कीमत तभी बढ़ा सकते हैं जब आप अपना काम खुद करना शुरू करें, जब आप अपना बिजनेस खुद करना शुरू करें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको एहसास हुआ होगा अपने बिजनेस के करने का, अपने आइडिया को जनरेट करने का और अपने आइडिया पर अमल करने का।